हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है आप ठीक ही होंगे। क्लास 10 का क्वेश्चन लेके मैं फिर आ गया हूँ। एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ना, ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि एक क्लास 10 में जो है, क्लास 10 में x प्लस वाई लड़का और लड़की की संख्या जो है कितनी है, 10 है। क्या है, 10 है ना। ये क्या है, x क्या हो जाएगा, ये अब मान लीजिए इसको बॉय बॉय हो गया x। ठीक है, गर्ल हो गया जो है ये आपका y। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि जितनी की लड़कियां हैं, जैसे कि मान लीजिए एक्स है ना, एक्स जो है लड़का है, उससे क्या है, लड़कियां 4 अधिक है। तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आपका। ठीक है, अब इसी को दोनों को हल कर लेते हैं। हल करने के बाद जो पॉइंट मिल जाएगा दोनों में, वो उसका जो है हल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे ग्राफ के माध्यम से। यहाँ लिखेंगे एक्स, यहाँ लिखेंगे वाई। ठीक है, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 9 होगा, 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 8 होगा। तो 2 लिखिए, जो भी लिख सकते हैं अपना मर्जी से, आप फटाफट लिखते जाइए, कोई बात नहीं है ना। 5 5 ही हो जाएगा, 10 हो गया। सेकेंड के लिए ग्राफ बनाते हैं, तो सेकेंड के लिए क्या ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, सेकेंड के लिए ग्राफ बन जाएगा, ये वाला ग्राफ बन लिया एक्स, ये हो गया वाई। अब यहाँ पे जो है हम क्या रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जैसे में हम रखते हैं ना एक्स। एक्स का मान अगर हम रखते हैं 6, 6 है, तो वाई का मान क्या रखेंगे, 2 रखना पड़ेगा तब ना 6 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं मान, एक्स का मान रखते हैं 7। ठीक है, 7 तो यहाँ मान रखना पड़ेगा, ये 3 मान रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 रखते हैं एक्स का मान, तो वाई का मान रखना पड़ेगा 4, तब ना ये 4 आ जाएगा। ठीक है, बात यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक है, चलते हैं ग्राफ पे। देखिए ग्राफ क्या यहाँ पे है, जैसे ये ग्राफ हो गया तो यहाँ पे 1 दे सकते हैं आप, है ना। यहाँ 2 दे सकते हैं, 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7 और ये हो गया 8। आप देखिए ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ आपको हम ये ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है, 1, ये 2, ऐसे करके 3 लिखिए, इसको 4, ऐसे करके 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे ये 7, ये हो गया आपका 8। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है उतना तो कम से कम ले जाइए उसको, है ना। अगर प्लस में सारा है तो प्लस में सारा है तो इस बॉक्स में ही काम आपका, है ना, ये क्वाड्रेंट में ही आपका काम हो जाएगा। अगर नेगेटिव में रहता तो इधर हम यूज करते हैं उसका। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, कितना पॉइंट देखिए बन रहा है, देखिए 2 और 8, ये कहने वाला ये 2 यहाँ पे है और यहाँ पे ये आपका 8 हो गया। ये 2 और 8 ये कोऑर्डिनेट पॉइंट ये बना आपका। 3 7, 3 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, तो हमको लगता है कि यहाँ पे, है ना, एक रेट तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन ये समझने के लिए काफी है। 4 जैसे लगाए हैं तो 4 यहाँ पे ये आपका 6 हो जाएगा, 4 6। ठीक है, जैसे 5 है, आप तो 5 माने हैं तो ये आपका जो है मोटा मोटी माने तो ये 5 5 यहाँ आपका ये हो जाएगा 5 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं इस पे 6 2, इसमें 6 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 6 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2। इसको ऐसे करके मिला लीजिए, ऐसे करके, है ना, इतना भी पॉइंट बना है इससे, ये क्या कीजिए सबको मिला लीजिए ऐसे करके। ठीक है, 6 2 हो गया और 7 3 हो गया, तो 7 कितना हो गया, 7 ये हो गया आपका, 3 ये हो गया, 6 और 3, है ना, ये वाला देखिए पार्ट, 7 और यहाँ पे 3 ये हो गया, 7 और ये हो गया 3, और 8 और 4, 8 4 को देखिएगा तो यहाँ पे लगभग मोटा मोटी मानिए ये हो गया 8 और ये हो गया 4। तो ये इसको मिलाइएगा ऐसे करके, तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पे मिला है आपको, है ना, यही क्या हो गया, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ग्राफ लिए जहाँ कटेगा ये उसका आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, ग्राफ में करते तो और अच्छा से वो दिखता। तो ये पॉइंट पे कटा है ना, तो क्या हुआ, ये इसका आंसर यही उसका बन जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गया है। चलिए आगे क्वेश्चन पे, नहीं समझ में आता है तो हमको बोलिएगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये दिया हुआ 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट जो है 50 रुपये है। हम पेंसिल को x मान लेते हैं तो 5x और 7y बराबर हो गया ये 50। ठीक है, और फिर हो गया 7x और 5y है ना बराबर कितना हो गया 46। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड डेट ऑफ वन पेन, यानी कि एक पेंसिल और एक पेन का मान जो है हमको यहाँ पे बताना है क्या होगा। ठीक है, तो लेकिन कैसे करना है, ग्राफिकल तरीका से इसको बताना है हमको। तो ठीक है, बताते हैं ग्राफिकल तरीका से। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ देखिए ना, ग्राफ बना लीजिए इसका, है ना, ग्राफ बना लीजिएगा इसका। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका x और ये y हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ सोचेंगे x का मान, है ना, ऐसा कुछ सोचेंगे जब हम y का जब मान निकले तो वो भी जो है क्या होगा पूर्णांक में निकले, कोई पॉइंट वॉइंट में निकले, नहीं तो क्या होगा दर्शाने में बड़ा दिक्कत होगा इस पे ग्राफ पे। तो सोचिए ऐसा कुछ अंक यहाँ पे 5 के बारे में कि 7 से वो कट जाए। ठीक है, 7 से क्या करे वो कट जाए। तो 5 को अगर मान लीजिए हम 2 मानते हैं, ठीक है 2 मानते हैं, ये 40 होगा, 40 ये 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, 5 1 मानते हैं तो 45 होगा जो कि 7 से नहीं कटेगा। 3 मानते हैं, 3 जब मानते हैं तो ये 15 होगा, 5 से 15, 45 में घटाएंगे 15 तो ये कट जाएगा, यानी कि 15 हो गया, है ना, और ये 50। देखिए तो 7y बराबर कितना हो गया 50 माइनस 15, 50 माइनस 15, तो 50 माइनस कितना हो गया 15। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए, इसको मिटा देते थे। ठीक है, ये हो गया 7y माइनस 50 माइनस 15, ये हो गया 7y बराबर 35, है ना, ये कट गया तो y का मान कितना हो गया, ये हो गया y का मान 5, ये हो गया 5, यहाँ देंगे 3। ठीक है, कट गया, बस समझ में आ गया कैसे हुआ ये। चलिए अब अगर 4 का मान देते हैं तो 30 आएगा, नहीं यहाँ अगर 4 कर देते हैं तो 5 के 20, घटाएंगे तो 3। तो 5 का मान देते हैं, तो 5 का जब मान देंगे तो 25, 25 7 से कटेगा ही नहीं। 5 6 मान देते हैं, 6 मान देंगे तो कितना होगा 6 5 30, 20 कटेगा नहीं। 7 7 मान देते हैं तो क्या होगा, 7 जब मान देते हैं यहाँ से तो ये होगा 7 35, 15 15 भी नहीं घटेगा। 8 मान देते हैं तो 40, 40 जो है इधर लग जाएंगे 10, 10 4 से नहीं कटता है। ठीक है, और 4 यहाँ क्या हो गया 8 9 दे दिए, 9 9 देंगे 45, 45 देंगे तो 5 5 से नहीं घटेगा 5। 10 देंगे, 10 देंगे तो 50, है ना, कहने का मतलब क्या, अगर यहाँ पे 10 दे देते हैं x का मान तो y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 50 में 50 घटेगा, ना समझे। 7y बराबर कितना होगा 50 माइनस 50, 7y बराबर 50 माइनस 50 हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 0/7, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक, अब 50 तक 10 तक पहुंच गए, x का मान जो है 10 तक पहुंच गए हैं। अब 11 देते हैं तो कितना होगा -5, 12 देते हैं तो 60 माइनस 10, और जो है 13 देते हैं तो 65, 14 70, 15 75, 15 देते हैं यहाँ पे 75 माइनस 25 होगा, 16 85, 80 माइनस 30 होगा, फिर 17 17 85, 85 17 देना पड़ेगा, यानी कि x का मान अगर 17 देते हैं तो ये हो जाएगा -85, यानी कि -5 हो जाएगा। ठीक है, काहे कि 50 में से घटेगा 85 बराबर 7y, ये हो जाएगा -35 बराबर 7y, ये कटेगा -5।
y का मान कितना होगा -5 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी तरह से जो है हम नेक्स्ट वाला का हम बनाते हैं। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा हिसाब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ तो जाना है उसको अच्छा से, तब तो मजा है। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है। ठीक, ये सब हट गया। चलिए इसको जो है फिर से ना ले लेते हैं। आप देखिए इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए ग्राफ बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये ग्राफ हो गया। इसको 2 चाहे 3 पार्ट में इसको बस ले लेना है मान, उसके बाद कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब x का मान यहाँ पे 7x है ना, 5y दिया हुआ है बराबर 46। तो अगर हम यहाँ पे देखिए 1 लेते, चलिए 1 लेते, 7 गुना 1 है ना, 1 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर कितना हो गया 46 माइनस 7। 5y बराबर कितना हो गया, ये हो गया 16। 16 यहाँ पे है और यहाँ पे है 7, 9 हो जाएगा और 9 ये हो जाएगा 39। 39 7 46, लेकिन ये कटेगा ही नहीं, ये फ्लॉप हो गया, यानी कि एक फ्लॉप हो गया, यानी कि 1 का मान जो क्या हो गया फ्लॉप हो गया। x का मान जो है यहाँ पे 2, x का मान यहाँ पे 2 लेते हैं तो ये हो गया 14 प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, तो 5y बराबर कितना हो गया 46 माइनस 14। 5y बराबर कितना हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 32। y का मान जो है 32/5 ये भी नहीं होगा। x का मान 2 भी फॉल्स। 3 लेते हैं, 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 21। 21 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 21, ये हो गया 5, यहाँ हो गया 2, 5y बराबर 25। तो y का मान कितना हो गया 5 हो गया। y का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो हम क्या लिए, x के मान में 3 लिए और y जो है ये आपका 5 बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अब 4 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप इसको मिटाते हैं तब समझ में अच्छा से और आएगा। ठीक है, 3 तक तो लिए, 3 में हमको मिल भी गया, क्या मिल गया 3 और 5 हमको मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये मिटा देते हैं पहले इसको, उसके बाद फिर बात करते हैं। ठीक है, मिट गया। चलिए अब आते हैं पेंसिल लेकर के इसको हल करेंगे। ठीक है, ये जल्दी से निकलो। हाँ, तो ये निकल गया। अब 4 रखते हैं, जैसे मान लीजिए 7 तो 28 हो जाएगा। 28 46 में घटाएंगे 28 तो ये हो जाएगा 8, ये जो कि 5 से नहीं कटेगा, छोड़िए इसको, है ना। 5 लेते हैं तो 35, 40 में घटाएंगे 35, ये हो जाएगा 11, ये भी नहीं कटेगा। 6 लेते हैं, 6 लेंगे तो 42, यहाँ 2 नहीं होगा। 7 लेते हैं तो 49, 49 40 में घटाएंगे 49 तो -3 नहीं होगा। 8 लेते हैं तो 40 में घटाएंगे यानी 56 में घटाएंगे, 8 से 56 होता है ना, 6 ये होगा 10, ये कटेगा, यानी कि यहाँ क्या करना पड़ेगा 8 लेना पड़ेगा हमको। अगर 8 लेते हैं यहाँ पे तो कितना हो गया, 8 से 56 हो गया बराबर 5y हो गया बराबर यहाँ पे 46। यहाँ 5y बराबर कितना हो गया 46 माइनस 56 यानी कि -10। 5y बराबर -10 तो y का मान कितना हो गया -2, यहाँ हो जाएगा -2 आपका। ठीक है, इसी तरह से जो है अब फिर चलिए 8 से पहुंच गए, x का मान 9 लेते हैं, है ना, तो 13 ले लेते हैं। 7 गुना 13 तो 7 हो गया आपका 91, 91 में घटाएंगे 46, है ना, तो घटाएंगे 46 तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, यानी कि यहाँ अगर 13 लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -9 आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -45 आएगा, 5 से काटेगा तो -9 हो जाएगा। ये सारा जो है आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कट गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं 3 5 देख रहे हैं,
ये 3 5 देख रहे हैं, और तो लगता है कुछ नहीं मिल रहा है, आगे मिल सकता है, लेकिन ये 3 5 दिख रहा है। जब आप ग्राफ बनाइएगा, ऐसे करके ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ का तो नहीं दिया हुआ सिस्टम, तो लेकिन जो है ऐसे करके जब ग्राफ बनाइएगा उसको, ठीक है, तो ये 3 5 से 3 यहाँ हुआ, यहाँ 5 के नतीजे पॉइंट हो जाएगा, है ना। फिर मान लो 10 हुआ कहीं पे, है ना, 10 हुआ यहाँ पे, मान 10 हुआ, और यहाँ पे कितना 0, यहीं रह जाएगा बेचारा ये, ठीक है। उसके बाद जो है 17 हुआ, तो 17 और भी करेंगे यहाँ पे, तो ये ऐसे करके आएगा, और यहाँ पे हो गया 3 और 5, 3 यहाँ हो गया, है ना, 5 यहाँ पे हो गया, तो ऐसे करके 3 5 यहाँ पे है पहला, यहीं से कि मान लीजिए यहीं पे हुआ, है ना, और फिर 8 2 हुआ, तो 8 इधर हो गया, है ना, आप नेगेटिव में 2, यानी कि ऐसे इधर जाएगा तुम्हारा आपका, ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट शायद, ठीक है। तो ऐसे करके ये कट जाएगा, तो ये जो जहाँ पे मिलेगा वही इसका आंसर बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो है कंपेयर करना है, हमको कंपेयर करना है, तो फिर समझिए इस चीज को कि कंपेयर द रेशियो, ठीक है। इक्वेशन जो है आपका a1x प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर दूसरा में क्या होगा, a2x प्लस b2y और c2 बराबर ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। रेशियो का मतलब क्या हुआ कि a1 यहाँ है, तो a1 यहाँ लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे a2, ठीक है। तो ये सिर्फ फॉर्मेट है आपका ये, ठीक है, ये फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ पे इसको जब ये ऐसा होता है, देखिए, जब ये a1 a2 जो है b1 और b2 के बराबर में नहीं होता है, तो यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पे है ग्राफिकली इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा ये, ठीक है। अगर अलजेब्रिक इसको हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा ये, ठीक है। इसका एक हल होगा, चाहे यूनिक हल होगा, ये इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। जब आपका ये कंडीशन a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 अगर करते हैं, तो इसको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में जो है इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन बोलते हैं। करने का मतलब एक लाइन एक दूसरे पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंटल लाइन बोलते हैं। अगर इसको देखा जाए अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में, तो ये इसको बोलते हैं इनफिनाइट बाय मेनी सॉल्यूशन, यानी कि एक से ज्यादा इसका जो है हल है, यानी कि अनेकों हल है, इसको हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे a1 और a2 बराबर b1 बाई b2 हो गया, लेकिन इक्वल टू नोट है c1 बाई c2 का, ये लाइन क्या होगा, आपका पैरेलल लाइन होगा। इसमें क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, जब ये कटेगा ही नहीं एक दूसरे से, ओवरलैप नहीं करेगा, तो इसमें कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप ये कंडीशन को चेक करके जो है आप यहाँ पे पैरेलल या कॉन्सिडेंट या कुछ भी आप जो है यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि ये इक्वेशन आपका कैसा है, पैरेलल है या कॉन्सिडेंट है। तो ये आपका फॉर्मेट है। आप देखिए इस फॉर्मेट को अगर यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन में, यहाँ पे a का मान कितना हो गया, a1 का मान हो गया आपका 5, देखिए a हो गया 5। अब मान लीजिए b1 का मान देखा जाए तो ये हो जाएगा -4, और c1 का देखा जाए मान तो ये हो जाएगा 8। इसी तरह से a2 का मान देखा जाए तो ये हो जाएगा 7, है ना, b1 है ना, b2 का मान देखा जाए तो ये 6 हो जाएगा, है ना, और c2 का मान देखा जाए तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि हम जो है इस इक्वेशन से जो है कैसे चूज करेंगे कि ये a1 है, b1 है, c1 है ना, इसे निकालने के लिए जो यहाँ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आस पास इसको जो है हम मिटाते हैं, ठीक है, थोड़ा मिटा देते हैं इसको, तब इसको लिखने में थोड़ा परेशानी होता है मिटाने में। ठीक है, देखते हैं, चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं कि a1 तो क्या हो गया 5, और a2 क्या है आपका 7 है, बराबर में लिखते हैं क्या है, b1 -4 है, ठीक है, और b2 6 है, ठीक है, बराबर देखते हैं यहाँ पे क्या होता है c1,
8 हो गया, ये कितना हो गया -9 हो गया। लेकिन ये कंडीशन दिया हुआ, आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, A1 है ना, A2 इक्वल टू नोट है ना, B1 और B2 के, है ना, C1 भी सब इक्वल टू नोट ही है यहाँ पे, समझिए। तो करने का मतलब क्या हो गया कि ना ये है ना, ये क्या हो रहा है, ये जो है आपका ये कैसा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा आपका, कहे कि A1 इक्वल टू है ना A1 बाय A2 है ना इक्वल टू नोट B1 बाय B2। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये इसका हम ध्यान देख रहे हैं कि ये फॉलो कर रहा है, तो इसको बोलेंगे ये क्या है, इंटरसेक्टिंग क्या है, लाइन है ना। इसको बोलेंगे ग्राफिकली में, अगर इसको प्रेजेंट करेंगे हम तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्ट है ना, लाइन बोलेंगे इसको हम, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसको अलजेब्रिक में देखा जाए तो क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली है ना, वन सॉल्यूशन उसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसका क्या नाम दीजिएगा, यहाँ सिर्फ चेक करना, कुछ निकलेगा नहीं इसमें से आंसर आंसर कुछ भी, सिर्फ चेक करना है। तो इसका नाम हो गया है ना इंटरसेक्टिंग, है ना, ये हो गया आपका लाइन। अगर दूसरा भाषा में लिखिएगा इसको तो क्या होगा, एग्जैक्टली है ना वन है ना सॉल्यूशन, ये आपका जो है ये इसका आंसर बनेगा। बात समझ में आ रही है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन को चेक करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन जो है दूसरा, ये क्वेश्चन कैसा है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है, कुछ भी चेक करते हैं इसको हम, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम सीधा क्या लिखते हैं, 9 बटा लिखते हैं 18। अब बता दिए हैं कि A1 क्या होता है, A2 क्या होता है ना, B1 क्या होता है, B2 क्या होता है, सब चीज बता दिए हैं, इसलिए उतना आप नहीं लिखेंगे, सीधा सीधे हम अब यहाँ हिसाब लिखेंगे, बताएंगे क्या हो। देखिए ये कितना हो गया 1, ये हो गया 2, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 2, ये हो गया 1 कटा, ये हो गया 2, यानी कि सारा क्या होगा, देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसको क्या बोलेंगे, है ना कोइंसिडेंट, है ना कोइंसिडेंट, इसको लाइन बोलेंगे हम, ठीक है। ये इसका हो गया आंसर। चाहे इसको हम बोल सकते हैं है ना इनफाइनाइटली, है ना इनफाइनाइटली, है ना मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ये इसका, ठीक है। अब चलता है इसमें 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या है, यहाँ पे 6 बाय आपका 2 हो गया, -3 बाय -1 हो गया, और यहाँ पे 10 बटा ये हो गया 9, इससे कट गया है ना, ये इससे कट गया 3, यहाँ हो गया 1, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे इसको, चाहे इसको जो है हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ये तीसरा का जो है यही होगा, ये तो ये पैरेलल लाइन है, या तो क्या इसका अगर अलजेब्रिक में देखा जाए तो नो सॉल्यूशन इसका आंसर होगा, ठीक है। बस समझ में आ गया। चलते हैं इस क्वेश्चन पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लेते हैं इसको। ये देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये कंसिस्टेंट हो चाहे इनकंसिस्टेंट हो, ये बताना है। ये सब क्या 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कंसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि ये सारा A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2 अगर है तो ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट को बोला जाए तो ये A1 बाय A2 और है ना B1 बाय B2 इक्वल टू नोट C1 बाय C2 है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। इसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्ट लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका, है ना कि 3 है ना, बता चुके हैं 3 बाय 2, ठीक है, बराबर 2 -3 बराबर 5 बाय 7। तो यहाँ पे क्या देख रहा है, ये नहीं हो गया, जब ये बराबर नहीं है तो ये क्या होता है, ये आपका हो गया है इंटरसेक्ट लाइन, है ना इंटरसेक्ट, है ना लाइन, ये हो जाएगा पहला का आंसर, ये हो गया यहीं पे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा का बोल रहा है ना, ये हो गया पहला का। दूसरा क्या बोला यहाँ पे, दूसरा बोल रहा है कि A1 जो है ना 2 है, फिर A1 4 है, बराबर B1 जो है -3 है,
और दूसरा जो है -6 है यानी कि B2, और 8 है और यहाँ पे ये 9 है। तो यहाँ पे 2 एका 2 दूनी 3 एका 3 दूनी माइनस माइनस कट गया, ये इक्वल टू नोट होगा क्योंकि ये तो यहाँ पे आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो है ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको हम इन, है ना, कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है, इनकंसिस्टेंट लाइन बोलेंगे इसको। ये हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ना, ये 3/2 है, 3/2, ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, ये हो जाएगा 9, ये होगा 5/3 होगा, ये हो जाएगा आपका -10, और ये जो है आपका 7/14 हो जाएगा। देखिए क्या होता है इसको हल करने पे, इसको 9 दे दीजिए, यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे 1 दे दीजिए, क्या ये मेरा आपका लाइन हो गया, ठीक है। इसको जब हल कीजिएगा 3/2 गुना 1/9 हो जाएगा। 5/3 करेंगे तो ये 1 और यह -10 हो जाएगा, बराबर 7 ये हो जाएगा 14, ठीक है। ये इससे कट गया, 3 तिया 9 खत्म, ये कितना हुआ 5 दूनी 10, है ना, ये हो गया 1/2। यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो है 1/6 हो रहा है, बराबर 1/-6 हो रहा है, इक्वल टू नोट हो गया। यहाँ पे हो रहा है 1/2 हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, ये जो है यहाँ पे A1 और A2 इक्वल टू नोट B1/B2, ये 3 नंबर क्या हो गया आपका, ये हो गया इंटरसेक्ट लाइन, 3 नंबर हो गया इंटरसेक्ट लाइन, ये आपका ये आंसर हो गया। समझ में आ रही है, इस सबको हम मिटाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद, है ना, चौथा पांचवा बता देते हैं हम, ठीक है। चलिए तो मिटा लेते हैं, उसके बाद जो है हम इस सवाल को करते हैं कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए, और अच्छा लग रहा है तो, है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कंटिन्यू वीडियो जो है हम डालते रहेंगे इस चैनल पे, और मैथ का जो है इंटर का भी और कंपटीशन का भी मैथ हम डालने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हो गया आपका ये। अब 4 नंबर, है ना, 4 नंबर में क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 बटा, ये कितना है -10 है, -3 बटा कितना है 6 है, और 11 बटा -22 है। ये तो कट गया 2, ये भी कट गया, ये भी 2, ये भी 2, यानी कि -1/2 बराबर -1/2 -1/2 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंसिस्टेंट लाइन हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया कंसिस्टेंट लाइन। 5 नंबर में बोल रहा है 4/3, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बटा देंगे 2 से, ठीक, बराबर 2 बटा यहाँ कितना हो जाएगा 3, और 8 बटा हो जाएगा यहाँ पे 12। समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं, सब जान गए होंगे, है ना। A1 A2 इसको A1, है ना, B1 C1 A2 B2 और C2 हम लोग माने हैं इसको। 4/3 हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया, 2/3 और यहाँ पे 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और यहाँ पे काटेंगे ये भी, तो ये कट गया, ये 2/3 2/3 2/3, यानी कि ये तो आपका क्या हो गया, ये भी कंसिस्टेंट आपका लाइन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। हेलो, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये बोल रहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और ऐसा है तो क्या करिए, इसका सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली हमको करके दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, x + y 5 2x, है ना, +2y = 10 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो A1 ये हो गया 1/2 बराबर, फिर से 1/2 और 5 ये हो जाएगा 10, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। ये सब क्या हो गया, ये हो गया आपका सेम, ठीक है। जब ये सेम हो गया तो ये क्या हो गया आपका कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया समपाती रेखा हो गया, ठीक है, समपाती रेखा हो गया आपका।
इसका जो है क्या होगा, अनेकों हल होता है। इसका क्या होता है, अनेकों हल होता है। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करना है इसमें, ये तो चेक हो गया। अब निकालना है इसमें से एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होगा कि इसको ग्राफिकली अगर बनाएंगे तो ऐसे करके हम इसको चार्ट बनाएंगे। ठीक है, चार्ट जब बना दिए, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब एक्स वाई में क्या रखा जाए, अगर जीरो रखते हैं तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 रखते हैं एक्स का मान तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए 2x है ना, और 2y बराबर ये 10 हो गया। इसको भी ग्राफिकली अगर देखते हैं यहाँ से, है ना, तब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो यहाँ भी जो है अगर 0 देते हैं x का मान तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 5 देते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, मान रख के अब देखिए होता है कि नहीं। उसके बाद जो है क्या करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, ग्राफ 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 ये 5 है, 0 5 यहाँ है ना, 5 और 0 यहाँ पे है, ये से करके हो गया। तो क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 10 का रेखा हो गया ये, है ना। ये भी सेम सेम है तो इसके ऊपर से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा रेखा फिर से, और ये लिखाएगा 2x प्लस 2y बराबर ये 10 लिखाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा क्या होगा, कहीं पर ओवरलैप नहीं हो रहा है तो इसका क्या होगा, अनगिनत आंसर बनेगा। हर जगह ये क्या हो रहा है, कटिंग पॉइंट इसका है, अनेकों बिंदु है जहाँ की वो कट रहा है और ये सटा हुआ दूसरे से है, तो ये क्या होगा, इसका जो है अनेकों हल होगा। ये इसका जो है एग्जैक्ट जो है आंसर हम लोग इसको नहीं बता सकेंगे कि ये 0 5 होगा या 5 0 होगा इसका। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, देखिए यहाँ पे अगर 1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3, ठीक, यहाँ पे दिया हुआ -1 तो ये दिया हुआ है -3, यहाँ 8 दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है 16। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 ये 2 हो गया, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे हो गया A1 A2 बराबर B1 B2, लेकिन इक्वल टू नोट जो है C1 और C2 की हो गया। तो ये क्या होता है, एक पैरेलल लाइन बन जाता है। ठीक है, करने का मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट ये हो गया लाइन, ये दूसरे में कहीं कटेगा नहीं। जब ये कटेगा नहीं तो इसका जो है आप मान नहीं निकाल सकते हैं, ये असंभव है, इसका आप मान नहीं निकाल सकते हैं, ये असंगत है, इसका मान नहीं निकाल सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से ये पता चल गया हमको कि इसका मान निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये पता चल गया यहाँ पे। ठीक है, जो संगत होगा, जो कंसिस्टेंट होगा उसका ही हम लोग मान निकाल पाएंगे, अन्यथा तो मुश्किल है मान निकालना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है अब 3, ये 3 दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे क्या है 1 है तो ये -2 है, यहाँ पे -6 है तो यहाँ -4 है। ठीक है, ये A1 B1 जान ही रहे हैं, इतना कुछ समझने का टेंशन नहीं है अब। ठीक है, इसको करते हैं तो 1 ये क्या हो गया 2 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये माइनस माइनस कट गया, तो 1/2 हो गया बराबर -1/2 हो गया बराबर 3 जो है ये 2 हो गया। अब ना इसके बराबर में है ये, ठीक है, ना ही ये इसके बराबर में है। ठीक है, तो ये कब होता है आपका, ये होता है इंटरसेक्ट लाइन में, ऐसा होता है इंटरसेक्ट लाइन में जो है ये आपका ऐसा होता है। ठीक है, ये कब होता है, A1 A2 इक्वल टू नोट होता है B1 और B2, तो इसका जो है ना केवल एक हल होगा, है ना, केवल, है ना, एक हल होता है इसका। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसको आप ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 6। इसको हम जो है ग्राफ से अगर देखें, है ना, 2 अंक ही लेना है हमको, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका y। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x का मान अगर 0 रखते हैं तो y 6 हो जाएगा। x का मान अगर हम रखते हैं 1, अगर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4, y का मान हो जाएगा आपका 4, क्योंकि ये इधर जाकर घट जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब इसको देखते हैं, है ना, ये वाला पार्ट को, ये हो जाता है 4x, है ना, 4x माइनस 2y बराबर 4। इसको जब ग्राफ में हम देखेंगे इसे करके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा y। अगर यहाँ पे 0 देखते हैं, x का मान 0 देते हैं हम, है ना, x का मान 0 देते हैं तो y का मान मिलता है हमको -2, ठीक है। अगर यहाँ पे, है ना, 2 देते हैं हम, अगर यहाँ 2 देते हैं तो ये हो जाता है 0, काहे कि 2 देंगे तो ये 4 हो जाएगा, घट जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा इतना सही। यानी कि 2 अंक को लेकर के हम अभी बना रहे हैं तत्काल। 0 0 हो गया, काहे ये एक्सिस है, कॉर्जिन है, ये तो आपका जो है y है, ये x हो गया, ये y डैश यानी कि माइनस में, ये x डैश यानी कि माइनस में x हो गया इधर से, तो ये 1 हो गया, है ना, 2 3 4 5 6, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6। ऐसे ग्राफ में अच्छा बनता है, लेकिन हम सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसे करके ये बता रहे हैं, ठीक है। आप ग्राफ में बनाइएगा, ज्यादा अच्छा बनेगा, कहीं वहां पे इक्वल डिस्टेंस होता है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस तो नहीं दिखता है। 0 6, तो 0 क्या हो गया आपका, 0 6 हो गया आपका, x हो गया 0 y 6, यानी कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे ये हो गया आपका 0 और ये हो गया 6, ठीक है। अब 1 4, तो यहाँ हो गया आपका 1 और यहाँ हो गया आपका 4, ठीक है। तो यानी कि यहाँ 1 4, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 1 4, ये 1 और 4 हो गया। तो इसको ऐसे करके मिलाएंगे, काहे कि मेरे पास तो 2 ही पॉइंट दिया हुआ है, तो ऐसे करके ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 0 2, ठीक है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस में 2, यानी कि यहाँ पे ये जो है इसका होगा 0 और -2 हो जाएगा ना। फिर दिया हुआ 2 0, तो 2 0 यहाँ हो गया 2 और 0, यानी कि यहाँ होगा ऐसे करके। तो ये ऐसे करके जो है, ऐसे करके ये लाइन क्रॉस करेगा। ये हो गया आपका 2x प्लस वाई बराबर 6, ये रेखा हो गया, इसका हो गया मान 4x 2y और ये बराबर 4, इसका मान हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बिंदु आ रहा है, यानी कि ये जो कटा है यहाँ पे, ये इसको देख लीजिए, मिला लीजिए, ये कितना होगा, है ना, काहे कि पता तो नहीं चला सही सही क्या होगा। x का मान जो होगा, यहाँ से डिस्टेंस देख लीजिए और यहाँ से डिस्टेंस देख लीजिए, ये मान जो होगा वही आपका x और y का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ पे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो 3 और 1 हम मान सकते हैं। ये परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्राफ में दिख रहा है हमको ऐसा जब बनाए हैं तो, लेकिन ग्राफ जब रियल बनाइएगा ग्राफ में तो वहाँ कुछ आंसर और भी आ सकता है आपका, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ये, है ना, कि 2 है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है, -2 है -4 है, -2 है और ये 5 दिया हुआ है। एक काट दीजिए इसके साथ में, ये कट गया, ये नहीं कटेगा, यानी कि A1 A2 बराबर B1 B2 इक्वल टू नोट C1 और C2। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइन बोलेंगे। इसमें जो है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइन जो है आपका पैरेलल रहेगा, तो ये जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा कहीं पे तो इसका मान जो एक्स वाई निकलेगा ही नहीं, इसलिए जो है इसमें कोई मान नहीं निकाल पाएंगे हम, इसलिए असंभव है, इसको जो है हम लोग हल नहीं कर पाएंगे ग्राफिकली, ठीक है। ये बस खत्म हो गया। अगले चलते क्वेश्चन पे, हाँ देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बोल रहा है क्या है, कि एक पेरीमीटर है, पेरीमीटर हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगुलर जो है हम इसे इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है बोल रहा है कि इसका जो है 4 मीटर मोर देन विड्थ, अगर ये आपका x है तो ये आपका x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है हाफ ऑफ, तो फुल कितना हो जाएगा, फुल अगर देखा जाए तो फुल का हो जाएगा 36 है तो ये 72 मीटर का हो जाएगा फुल,
पेरीमीटर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे घूर करके यहीं तक आ जाएंगे तो ये हो जाएगा फुल पेरीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया फुल पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, 2l प्लस ये b होता है। ठीक है, तो 2 से काटिए यहाँ पे तो ये l प्लस b जो है कितना हो गया 36, है ना। तो l प्लस b कितना हो गया, ये हो गया 2x प्लस 4 हो गया बराबर 36 हो गया। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो गया 32 हो गया, घटा देंगे 4 जाकर उधर से, तो ये हो गया x का मान 16, x का मान ये हो गया आपका 16, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 20। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन का डायमेंशन क्या होता है, l इंटू बी होता है, तो 20 गुना 16, है ना। ये आपका मीटर में ऐसे लिखिए 20 मीटर गुना 16 मीटर लिखिए इसको, ये हो गया आपका आंसर। बस इतना सही क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या बोल रहा है। 6 बोल रहा है कि आपको एक गिवन लाइन दे दिया है, लाइन दे दिया है आपको, ये 2x और 3y माइनस 8 बराबर 0। अब ये क्या करना है कि एक इंटरसेक्ट लाइन बताना है हमको, इसी को देखते हुए जो है हमको एक बनाना है, इंटरसेक्ट लाइन बताना है। तो इंटरसेक्ट लाइन क्या होता है, आप जानते हैं कि ये A1 है ना, A2 इक्वल टू नोट B1 और B2 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा हमको बनाना है इक्वेशन जो कि क्या करना है, ये बराबर ना हो A1 और A2 के। तो यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, यहाँ पे 2 दे दीजिए, यहाँ पे 8 है तो यहाँ 7 6, ये बराबर 0 दे दीजिए। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्ट लाइन। ये आपके मन में कुछ और भी आ सकता है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 नहीं दे करके आप 4 दीजिए, 5 दीजिए, 7 दीजिए, 8 दीजिए, 100 दीजिए, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये आंसर जो है किसी का सटीक ये नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके लिए जो है अगर ये बोल रहा है कि ये जो है इस ये लीनियर इक्वेशन अगर है तो इसका जो है इंटरसेक्टिंग लाइन जो है बहुत सारा हो सकता है, ये नहीं कि जो हम लिखे हैं सिर्फ वही होगा, और भी आपका बहुत सारा हो सकता है। बस समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए 2 नंबर में क्या बोला, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2x, यहाँ 3y माइनस 8 बराबर ये हो गया आपका 0। तो इसका कंडीशन क्या है, पैरेलल का कंडीशन क्या है कि A1 और बाय A2, ये B1 बाय B2, और यहाँ पे होना चाहिए C1 और C2 इक्वल टू नोट होना चाहिए, यही ना है पैरेलल लाइन का मतलब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x, तो यहाँ है ये है तो 2x लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे, 3y लिख देंगे, तब ना दोनों सेम होगा, A1 और A2 सेम होगा। अब B1 B2 सेम होगा तो हमको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। लेकिन C1 C2 सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ 7 लिख दीजिए, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, यहाँ पे 10 लिख दीजिए, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, ये इसका जो है इक्वेशन हो जाएगा। ये दोनों सेम होगा, यहाँ पे आपका अंक कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो आंसर सही होगा। नहीं कि जो हम लिखे हैं वही आंसर सही से होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये है ना 2 हो गया, ये तो 1 हो गया। अब हो गया 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉन्स्टेंट, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर आपका 0 हो गया। इसका कंडीशन क्या होता है कि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2 होता है। तो बस सेम सेम थोड़ा सा उतार दीजिए, तब ना ये आपका सेम होगा, नहीं तो ये जो है आपका सेम होगा ही नहीं। इसलिए जो आंसर ये रहेगा इसका लीनियर इक्वेशन, उसका जो है कांस्टेंट लाइन जो है वो सेम ही सेम होगा। या नहीं तो यहाँ नहीं तो दोगुना कर दीजिए उसको, देखिए 4x पे कर सकते हैं, यहाँ पे 6y कर दीजिए, यहाँ 16 कर दीजिए बराबर 0, ये होगा भी। आप जब उसको भाग दीजिएगा तो देखिएगा कि आप सबका सेम सेम A1 A2 और B1 B2 C1 C2 सबका सेम सेम आएगा। तो यहाँ पे ये जो लाइन जो हम बना रहे हैं सेकेंड लाइन, ये आपका है ना कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे हैं वो ही होगा सिर्फ। यहाँ पर देखिए 4 यहाँ 8 दे सकते हैं, यहाँ 12 दे सकते हैं, यहाँ पर 32 दे सकते हैं, जब भाग दीजिएगा तो ये सेम सेम कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ रही है, नहीं तो कमेंट करिए, हम फिर से बताएंगे आपको। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यहाँ पे जो है अगर एक देखिए ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके, ये वाला पार्ट ये एक्सिस है, तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, वो ट्रायंगल क्या करना है हमको, साइड करना है ट्रायंगल रीजन को। ये इक्वेशन दिया हुआ है आपका, तो ये x माइनस वाई बराबर है ना -1 कर सकते हैं हम। यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए, है ना, ग्राफ के माध्यम से इसको हल करना है।
तो यहाँ पे क्या करना है, दो को हम बनाते हैं, ज्यादा नहीं बनाएंगे, एक्स और ये वाई। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, देखिए एक्स का मान अगर 0 रख देते हैं, रखिए 0, है ना, ठीक। 0 रखिएगा तो 0 माइनस वाई बराबर ये हो गया -1। तो y का मान कितना हो गया, 1 हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं। चलिए अब जो है हम 1 रख देते हैं इसका मान, है ना, 1 रखते हैं, 1 माइनस वाई बराबर -1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -2, तो y का मान 2, यानी कि हम क्या रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये 1 रखेंगे x का मान, तो ये 1 2 हो जाएगा y का मान। ये हो गया इसका। चलते हैं इस पे, 3x ये 2y बराबर 0, अच्छा बराबर माइनस बराबर जो है 12 है। अब इसको जो है ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, जब इसको ग्राफ बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। तो अगर मान लिया जाए हम 0 मान रखते हैं, पहले इसका मान 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y 6 हो जाएगा। अगर 2 मान रखते हैं, 2 मान रखेंगे तो 6, और ये हो जाएगा 3, यानी कि y का मान हो जाएगा आपका 3। तो ग्राफ में जो है देखिए हम, है ना, ये फॉर्मेलिटी है ग्राफ का, कि तो सही बनेगा नहीं, लेकिन आप समझ लीजिएगा तो अपने कॉपी में आराम से इसको बना पाइएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 लिख दीजिए, ये x है, जानवे करते हैं, ये y है ना, ये x डैश और ये y डैश, तो सब पॉजिटिव में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, है ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऐसे करके आप उसको लिखिए। 0 1 है, तो x का मान 0, ये 1, यानी कि ये पॉइंट हो गया आपका 0 1, एक पॉइंट हो गया 1 2, ये 1 हो गया, ये 2, यानी कि एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। तो इसे करके इसको हम लाइन जो है मिला लेंगे, ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। अब 0 6 है, तो 0 हो गया x का मान, और 6 हो गया y, यानी कि ये ऐसा हो गया, है ना, यहाँ पे मानते हैं। और 2 और 3 हो गया, तो 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया ना, 1 2 3, यानी कि ऐसे करके ये बनेगा। तो इसको भी हम ऐसे करके क्या करते हैं, ऐसे करके खींच लेते हैं, ऐसे करके खींच लिए। तो ये क्या बोल रहा है कि coordinate of the vertex of the triangle formed by this line and x axis। तो x axis जो यहाँ पे है, ये है ना, ये आपका x axis हो गया, ये x axis हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका x axis। देखिए ये हो गया आपका x एक्सिस को लेकर के, तो यही से ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बस यही रीजन को उसको सेट कर लेना है, इसको जो है आप ऐसे कर लीजिए, सेट कर लीजिए, ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। इसको ग्राफ में बनाइएगा अच्छा से, तो और अच्छा समझ में आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही है, आसान कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, ठीक है, ज्यादा हम झोल बोल नहीं करते हैं, किसी के हिसाब में हम इंटर का भी हिसाब बताएंगे तो इजिली भी बताएंगे और थ्रोली बताएंगे। ऐसा नहीं कि खूब लिख के अलग को बदल कर देते हैं, ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।